कहानी उस रात की है जब विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और शायद आखिरी बार उस ट्रैक पर कदम रखा तो उसे ये नहीं पता था कि ये कदम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ की शुरुआत होने वाला था। सोचिए, सिर्फ 3 साल पहले विक्रम भारत का सबसे तेज धावक था, एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट। और आज वो एक टूटे हुए घुटने के साथ एक अंधेरे कमरे में बिल्कुल अकेला था। और उसके हाथ में था एक खत, एक ऐसा खत जो उसके सपनों की दुनिया को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। उसने बिना एक शब्द कहे खामोशी से उस खत को जला दिया और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि उस एक पल में उसने अपनी जिंदगी का क्या फैसला कर लिया था। अगली सुबह जब उसके कोच राजन भागे भागे उसके घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और विक्रम कहीं नहीं था। उसका फोन भी बंद था, पर एक चीज गायब थी, उसके दौड़ने वाले जूते। राजन का दिल डूब रहा था। वो सीधा उस पुराने टूटे फूटे स्टेडियम की तरफ भागे जहां विक्रम बचपन में प्रैक्टिस किया करता था। उनके मन में बस एक ही डर था कि कहीं विक्रम ने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। और जो मंजर उन्होंने वहां देखा वो शायद उनकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। विक्रम उसी टूटे हुए घुटने के साथ लंगड़ाता हुआ उस टूटे फूटे ट्रैक पर दौड़ रहा था। हर कदम में दर्द था, पर आंखों में हार नहीं थी, एक जिद थी। राजन ने चीख कर कहा, विक्रम रुक जाओ। विक्रम रुका। उसने मुड़कर देखा, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक आग थी। उसने कहा, कोच, टीम ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैंने खुद को नहीं छोड़ा। वो सिर्फ एक कदम नहीं था जो उसने उस टूटे हुए ट्रैक पर लिया था। वो निराशा के खिलाफ एक जंग का ऐलान था। वो पल था जब विक्रम ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। और ठीक उसी पल राजन का फोन बजा। एक अनजान नंबर था। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे राजन पहचान नहीं पाए। आवाज ने कहा, अगर विक्रम को दोबारा दौड़ते देखना चाहते हो तो उसे अभी रोको, वरना उसका घुटना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और राजन कुछ समझ पाते उससे पहले ही फोन कट गया। राजन का दिमाग सुन्न था। कौन था ये? उसे कैसे पता कि विक्रम यहाँ है? और ये एक धमकी या फिर कोई चेतावनी? राजन ने भागकर विक्रम को रोका, उसे सब बताया। विक्रम ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर धीरे से बोला, कोच, ये कॉल शायद मेरे पुराने डॉक्टर का है। मुझे हमेशा से शक था कि मेरी इंजरी रिपोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है। और जब उन्होंने इसकी गहराई में जाना शुरू किया तो एक बहुत बड़ी, बहुत ही घिनौनी साजिश सामने आई। वो डॉक्टर टीम के सबसे बड़े स्पॉन्सर का भाई था और उसने जानबूझकर विक्रम की चोट को परमानेंट बताया था ताकि टीम में किसी और एथलीट को प्रमोट किया जा सके। अब दौड़ ट्रैक पे नहीं थी, अब दौड़ थी सच्चाई की। और विक्रम और राजन के पास इस पूरे धोखे को दुनिया के सामने लाने के लिए सिर्फ 48 घंटे थे। वो दोनों लग गए एक एक करके सबूत जुटाने में। सीसीटीवी फुटेज, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो कुछ भी मिल सकता था। उन्होंने एक ऐसे गवाह को भी ढूंढ निकाला जो सच जानता था और उसे सच के साथ खड़े होने के लिए मनाया। और जब सारे सबूत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सामने रखे गए तो जैसे पूरे भारतीय खेल जगत में एक भूचाल आ गया। जो होना था वही हुआ। उस स्पॉन्सर को टीम से बाहर कर दिया गया, डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो गया और विक्रम को न सिर्फ टीम में पूरे सम्मान के साथ वापस लिया गया, बल्कि उसे आने वाले ओलंपिक्स के लिए भारत का ध्वजवाहक यानी फ्लैग बेरर भी चुना गया। ये शायद गोल्ड मेडल से भी कहीं बड़ी जीत थी। ये उसके चरित्र की जीत थी। ओलंपिक का दिन, हजारों लोगों की भीड़ सिर्फ एक नाम चिल्ला रही थी, विक्रम। स्टार्टिंग लाइन पर खड़े विक्रम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उसके सामने वो अंधेरी रात आ गई। उसे याद आया अपने टूटे हुए घुटने का वो असहनीय दर्द, वो जलता हुआ खत और उस अंधेरे कमरे का घुटन भरा अकेलापन। उसे याद आया वो धोखा, उन लोगों से मिला धोखा जिन पर उसने सबसे ज्यादा यकीन किया था। और तभी उसे महसूस हुआ कि उसका दर्द, उसका अकेलापन और वो धोखा, वो उसकी कमजोरी नहीं, आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। वही चीजें उसे बाकी सबसे तेज बना रही थीं। और फिर
गन फायर की आवाज आई। विक्रम दौड़ा और इस बार उसके पैरों में सिर्फ रफ्तार नहीं थी, उसके हर कदम में उसके पूरे सफर का वजन था। हर दर्द, हर आंसू उसे आगे धकेल रहा था और उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। जब वो मेडल उसके हाथ में था, उसने आसमान की तरफ देखा और शायद मन ही मन में कहा, जिस चीज ने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी, आज उसी ने मुझे सबसे मजबूत बनाया है। पता है, हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कोई हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हमारी दौड़ खत्म हो गई है, कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि असली दौड़ ट्रैक पर नहीं, हमारे अंदर लड़ी जाती है। और जब तक इंसान खुद हार नहीं मानता, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती।